श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विंध्येश्वर संहिता का अध्याय 2 आरंभ करते हैं। आप सुनिए। शिव पुराण परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह बस इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तुओं का देने वाला है। कली की कल्प राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला ये पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से बुद्धि का विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रियवरों, उस सर्वोत्तम शिवपुराण के अध्ययन मात्र से ही कलियुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलियुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिवपुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणय किया था। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मार्ग संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सतरुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, सहस्त्र कोट रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संध्या बता रहा हूँ। आप लोग ये सब आदर पूर्वक सुने। विंध्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मार्ग संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सतरुद्र संहिता में 3,000, कोट रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस तरह मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संध्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ ये पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वयायन, व्यास आदि महर्षियों ने इस पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया। इस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण को 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बांटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विंध्येश्वर संहिता है। दूसरी संहिता रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम सतरुद्र संहिता, चौथी का कोट रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। ये 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणित तथा उससे उत्कृष्ट गति प्रदान कराने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्पट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। ये पुराण ईर्षा रहित अंतःकरण वाले द्विजों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का ही वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है।
वेद वेदांत में वेद रूप में विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 2 ब्राह्म बहनों, अगर आपको ये अध्याय अच्छे लगे हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमो शिवाय।